मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद सभी को। मैं पुष्पेंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने हिंदी या पुष्पेंद्र सर के यूट्यूब चैनल पे। तो सभी बच्चे जुड़ जाएंगे जल्दी से जल्दी और हम लोग अपना सेशन शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे विशेषण के हम लोगों ने उस दिन जो है 20 क्वेश्चन कर लिए थे और 21वें क्वेश्चन का हमने आंसर बताने के लिए कहा था। तो सभी प्यारे बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएंगे, 21 नंबर का आंसर देंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है, समय को बिल्कुल भी बर्बाद करना नहीं है क्योंकि समय कम है। समय की कीमत को समझते हुए हम लोग सीधे टॉपिक पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आज का है 21 नंबर, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द क्या है? तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी यानी ममेरा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में आपको बताना है 22 में आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण है। कौन सा शब्द विशेषण है? पहला है अंत, दूसरा है पर्यंत, तीसरा है अंतिम और चौथा है अन्य। बताएं सभी लोग जल्दी से जल्दी 22 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा। तो इसमें कौन सा विशेषण के रूप में प्रयुक्त है प्यारे बच्चों? तो आंसर नंबर होगा सी यानी अंतिम विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है आपने मौलिक बात कही है। विशेषण है, पहला है मौलिक, दूसरा है कही है, तीसरा है बात, चौथा है आपने। ऑप्शन बताएं कौन सा हो जाएगा। तो आपने मौलिक बात कही है, कैसी बात कही है? मौलिक बात कही है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यानी संज्ञा की विशेषता के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसी को क्या कहते हैं? विशेषण। तो सेंटेंस में यूज करके देख लेंगे तो जो सही लगेगा वही विशेषण होगा। जैसे मैंने कहा आपने मौलिक बात कही है तो एकदम सही लग रहा है। आपने कही है बात तो कही है बात तो कही है ही नहीं। बात तो संज्ञा नहीं है। आपने सर्वनाम है ही नहीं, तो क्या होगा? मौलिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताना है अनुमान का विशेषण क्या होगा। तो अनुमान का प्यारे बच्चों विशेषण क्या हो जाएगा? अनुमानित, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कल्पना शब्द का विशेषण क्या होगा। जल्दी से जल्दी बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक, बी काल्पनिक, सी कल्पानिक, डी कल्पना। बहुत आसान है। क्या हो जाएगा कल्पना शब्द का विशेषण? काल्पनिक। और कौन सा शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है? तो पहला वाला ही सही लिखा हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 26 में बताना है आपको मास का विशेषण रूप क्या होगा। जल्दी से जल्दी सभी लोग बताएंगे कि मास का विशेषण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो मास से क्या बन जाएगा? मासिक बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में बताना है निम्नलिखित में से आराधना शब्द का विशेषण कौन सा है। पहला है आराध्य, दूसरा है आलोचित, तीसरा है राधना, चौथा है अर्धना। बताएं सभी लोग 27 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा। तो 27 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा? आराधना शब्द से विशेषण क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए यानी आराध्य बनेगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित संख्यावाचक का विशेषण है। बताएं। पहला है 20 सदस्य, दूसरा है थोड़े से अनार और तीसरा है बहुत सेब, चौथा है कई लड़के। तो निश्चित मतलब जो निश्चित संख्या हो, तो निश्चित संख्या इसमें किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 1 में है, यानी 20 सदस्य। कितने सदस्य? 20 सदस्य, यानी निश्चित है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। भयंकर, शुभंकर, रुचिकर या लाभकर। 29 नंबर का सभी लोग जल्दी से जल्दी जवाब देंगे। क्या हो जाएगा? कौन सा नहीं बना हुआ है विशेषण संज्ञा से? तो कौन सा नहीं है? शुभंकर नहीं बना हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला आपको बताना क्वेश्चन नंबर 30 में बताना है कौन सा विकारी है। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा है विशेषण, तीसरा है संबंध बोधक, चौथा है समुच्चय बोधक। तो प्यारे बच्चों आपको पता है शब्द दो प्रकार के होते हैं विकार के आधार पर, विकारी और अविकारी। विकारी के अंतर्गत 4 आते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अविकारी के अंतर्गत 4 आते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इसमें कौन सा विकारी है आपको बताना। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 होते हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, यानी विशेषण कैसा शब्द है? तो विशेषण विकारी शब्द है। ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में आपको बताना है क्या होगा। 31 में आप लोग जल्दी से जल्दी बताएंगे भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण है। बताइए। पहला है चलता, दूसरा है प्यारा और तीसरा है रंगीन और चौथा है ऊंचा। तो भाववाचक संज्ञा से निर्मित विशेषण क्या होगा? तो प्यार से प्यारा बन जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर
बी सही जवाब होगा। अगला हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 में आपको बताना है सार्वनामिक विशेषण है। बताइए क्या होगा। संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, या इनमें से कोई नहीं। 32 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। तो सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले लग जाते हैं, विशेषण की तरह यूज होते हैं, उनको क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी संज्ञा के कहाँ आते हैं, संज्ञा के पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला हम लोग देखते हैं 33 नंबर। 33 में आपको बताना है इनमें से संस्कृत का विशेषण कौन सा होगा। तो बताइए ए, बी, सी या डी। 33 नंबर में आंसर जल्दी से जल्दी बताना है। संस्कृति से क्या बनेगा, सांस्कृतिक। सांस्कृतिक कहाँ पे सही लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी चौथे में सही लिखा हुआ है। अगला बताना है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 में बताना है आपको मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा। 34 में आपको बताना है मानव शब्द का विशेषण क्या बनेगा। जल्दी से जल्दी आंसर देंगे तो मानव से क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, मानवीय बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है। पहला ऑप्शन है चौगुना, दूसरा ऑप्शन है नया, तीसरा ऑप्शन है तीन और चौथा ऑप्शन क्या है कुछ। तो 35 का आंसर सभी लोग जल्दी से जल्दी देंगे। क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी बी कैसा विशेषण है, गुणवाचक। चौगुना कैसा है, अप्रतिबोधक है। तीन कैसा है, निश्चित संख्यावाचक। कुछ कैसा है, अनिश्चित है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला बताना है आपको 36 में निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई या मिठास या थोड़ा या बदमाशी। बताएं कौन सा आंसर होगा 36 नंबर का, जल्दी से जल्दी। तो विशेषण क्या है प्यारे बच्चों इसमें, तो थोड़ा क्या है, थोड़ा यानी विशेषण हो जाएगा। भलाई मिठास ये क्या है, संज्ञा है। बदमाशी क्या है, संज्ञा है। तीनों क्या है, संज्ञा है। बाकी थोड़ा क्या है, विशेषण है। अगला आपको बताना है 37 नंबर क्वेश्चन। 37 में बताना है विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनने वाला शब्द। पहला नहाता, दूसरा शिष्टता, तीसरा खेलता और चौथा दौड़ना। बताएं 37 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा। तो विशेषण से भाववाचक संज्ञा, तो शिष्ट से शिष्टता, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38। 38 में बताना किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है। पहला ऑप्शन है खेल का मैदान लंबा है, दूसरा है पंकज अच्छा गायक है, तीसरा है मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता और चौथा इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे। बताएं 38 का आंसर क्या हो जाएगा। तो परिमाणवाचक, परिमाणवाचक मतलब होता है जो नापने तोलने वाली चीज़ें। तो नापने तोलने वाली चीज़ें कौन सी हैं बताएं, किस वाक्य में परिमाणवाचक विशेषण है 38 नंबर। तो 38 नंबर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। यानी इस बार में बहुत ओले पड़े हैं। तो ये कैसा विशेषण है, ये परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। 39 में आपको बताना है मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। आधा लीटर विशेषण कैसा है। तो हमने बताया अभी नापने तोलने वाली चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, तो परिमाणवाचक के अंतर्गत आती हैं। तो 39 नंबर में आधा लीटर दूध की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 40। 40 में आपको बताना है इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है। 40 नंबर में बताएं आंसर क्या हो जाएगा, मानवीय या वार्षिक या अधिकाधिक या ग्रामीण। विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है, ऐसा कौन सा है। बताइए सभी लोग जल्दी से जल्दी। तो कौन सा नहीं है, अधिकाधिक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं है। यानी और बाकी तो मानव से मानवीय बन गया, वर्ष से वार्षिक बन गया, ग्राम से ग्रामीण बन गया, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला बताना है आपको 41 नंबर क्वेश्चन। बृहत विशेषण का शुद्ध वाक्य उत्तमावस्था में है। तो बृहत की यानी उत्तमावस्था क्या बनेगी प्यारे बच्चों। तुलना के आधार पर तुलनात्मक विशेषण तीन होते हैं। एक होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तरावस्था, एक होती है उत्तमावस्था। तो आपको बताना है उत्तमावस्था वाला कौन सा है। तो बृहत से बृहत्तर उत्तरावस्था बन जाएगा, बृहत्तम उत्तमावस्था बन जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा 41 में। तो 41 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बृहत्तम। ठीक है, तो ये तीन होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे सुंदर मूलावस्था हो गया, सुंदरतर उत्तरावस्था हो गया और सुंदरतम उत्तमावस्था हो गया।
जैसे निम्न, निम्न से निम्नतर, उत्तरावस्था हो गया, निम्नतम उत्तमावस्था हो गया। तो जिसमें तम निकले वो उत्तमावस्था और जिसमें तर निकले वो कौन सी अवस्था होती है, वो उत्तरावस्था होती है। तो विशेषण की तीनों अवस्थाएं समझ आई होंगी। कितनी होती हैं? 3 होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था को इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था को कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री और उत्तमावस्था को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। अगला हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है। अभी मैंने बताया आपको जिसमें तर लगेगा वो क्या हो जाएगी, उत्तरावस्था, और जिसमें तम लगेगा वो क्या हो जाएगी, उत्तमावस्था। तो घनिष्ठ से इसकी उत्तरावस्था क्या बन जाएगी, घनिष्ठ तर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर जो डी दिया है घनिष्ठम, ये कैसी अवस्था, ये उत्तमावस्था होगी। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बाद 43 में आपको बताना है विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है किस वाक्य में। किस वाक्य में विशेषण की उत्तमावस्था प्रयुक्त हुई है, बताएं सभी लोग। 43 नंबर में ऑप्शन नंबर ए होगा या ऑप्शन नंबर बी होगा या ऑप्शन नंबर सी होगा या ऑप्शन नंबर डी होगा, बताएं। पहला है उसने सुंदर चित्र बनाया, तो सुंदर मूलावस्था दी है। वह मुझसे बड़ा, यानी दो ही लोगों में तुलना हो रही है, तो उत्तरावस्था है। वह अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता है, तो यानी यहाँ पे भी क्या है, मूलावस्था है। हमारी कक्षा में वो सबसे होशियार है। उत्तमावस्था का मतलब होता है जो सबसे, सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री किस में दी हुई है, ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। उत्तमावस्था यानी सबसे होशियार, सुपरलेटिव, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला बताना आपको 44 नंबर, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। 44 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेईमान या गंदा या दुगना या मैला। तो कैसा हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण नहीं है तो दुगना नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं है। कैसा है, आवृत्तिवाचक है। अगला आपको बताना है 45 नंबर क्वेश्चन, 45 में बताना है उत्तर अवस्था यानी उत्तरावस्था वाला विशेषण कौन सा होगा। 45 में आंसर आपको बताना है, बताएं। सर्वाधिक या से बढ़कर या अधिकतम या सबसे छोटा, तो से बढ़कर, जैसे वह उससे अच्छा है, यानी दो लोगों में, जो दो लोगों में तुलना हो जाए तो वहाँ पे उत्तरावस्था होती है। उत्तर की जगह उत्तरा होगा और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, से बढ़कर, ठीक है। और अधिकतम यानी सबसे अधिकतम हो तो वह उत्तमावस्था होती है। अगला बताना है आपको 46 नंबर, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है। प्राविशेषण क्या होता है प्यारे बच्चों, तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए है आपका भाई बहुत होशियार है, ऑप्शन बी है वहाँ लगभग 20 लोग थे, ऑप्शन सी है यहाँ बहुत ईमानदार लोग हैं, ऑप्शन डी है मैं अब पहले से ठीक हूँ। बताएं 46 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा। प्राविशेषण नहीं है तो किसमें नहीं है, डी ऑप्शन में नहीं है, यानी मैं अब पहले से ठीक हूँ, इसमें क्या है, इसमें प्राविशेषण नहीं है। इसमें देखिए आपका भाई बहुत होशियार है, यानी होशियार कितना होता है, बहुत होशियार, तो बहुत दिया हुआ है। वहाँ लगभग 20 लोग थे, कितने लोग, 20 लोग हो, कितने लगभग, तो इसमें भी लगभग हो गया। यहाँ बहुत ईमानदार लोग थे, ईमानदार तो विशेषण है, यानी कितना मतलब बहुत ईमानदार, तो बहुत प्राविशेषण हो गया, लेकिन डी ऑप्शन में नहीं है। अगला आपको बताना है 47 नंबर क्वेश्चन, 47 में आपको बताना है निम्नलिखित में संख्यावाचक विशेषण किस वाक्य में है। मुझे 10 किलो आम चाहिए, यहाँ 5 ट्रक बजरी डलवा दो, बाल्टी का आधा दूध तो बिखर गया, इस चौथे बच्चे को इधर बुलाओ। 47 नंबर में आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण किस वाक्य में है। तो संख्यावाचक जिसमें गिनती गिनी जाए, परिमाणवाचक जिसमें नापा तोला जाए। तो मुझे 10 किलो आम दो, तो इसमें नापने तोलने की बात, यानी ये तो परिमाणवाचक होगा। यहाँ 5 ट्रक बजरी डलवा दो, 5 ट्रक यानी तो 5 ट्रक मतलब 5 ट्रक नहीं डाले जाएंगे, उसमें तौल की बजरी आएगी, कितने क्विंटल, तो उतनी होगी, तो ये भी नहीं होगा। बाल्टी का आधा दूध, तो आधा दूध भी यानी नाप के आता है, तो वो भी परिमाणवाचक हो जाएगा। इस चौथे बच्चे को इधर बुलाओ, किस कौन से बच्चे को, चौथे बच्चे को, चौथी क्या है, नंबर है, चौथा नंबर यानी संख्या है, तो संख्या से विशेषण का वाक्य कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला आपको बताना है भैया सभी लोगों को 48 नंबर में क्या होगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है। पहला मुझे कम गर्म दूध चाहिए, दूसरा है वह बड़ा मेहनती व्यक्ति है, तीसरा है तुम काफ़ी कम खाते हो, और चौथा है मेरा लड़का समझदार है। तो हमने बताया सार्वनामिक विशेषण अभी क्या होता है, जो संज्ञा से पहले लगता है उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो लड़का संज्ञा, लड़का से मेरा पहले लग गया, मेरा सर्वनाम है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेरा लड़का समझदार है, यानी इसमें सार्वनामिक विशेषण है। अगला आपको बताना है 49 नंबर क्वेश्चन, 49 में बताना निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्यों में गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। बाजार से 2 किलो घी ले आओ, वह कक्षा में प्रथम आया, मेरा बीमार कुत्ता ठीक है, वह लड़का कहाँ चला गया।
49 नंबर में आपको बताना है आंसर क्या हो जाएगा। तो 49 नंबर में क्या आंसर हो जाएगा? 49 में ऑप्शन हो जाएगा सी। अब मेरा बीमार कुत्ता अब ठीक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन 50 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है। सुरेश छठी कक्षा में पढ़ता है, वह कक्षा में प्रथम आया, मेरा बीमार कुत्ता अब ठीक है, वह लड़का कहाँ चला गया। बताना है आपको 50 नंबर में आंसर क्या हो जाएगा। बताओ, सभी लोग बताएं जल्दी से जल्दी, 50 में क्या हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण वाक्य में है, किस वाक्य में है परिमाणवाचक विशेषण, बताएं सभी लोग। 49 नंबर क्या क्वेश्चन था? 49 नंबर हो गया, गुणवाचक विशेषण प्रयोग किया गया है। और 50 में बताना है परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है। तो इसमें भाई ऑप्शन गलत हैं सारे, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों? गलत है। 49 क्वेश्चन करा दिए हैं आपको आज मैंने, 20 से 50 यानी लगभग 30 ये क्वेश्चन गलत हो गया। तो 29 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। मेहनत से पढ़ते रहें, डेली शाम को 7 बजे क्लास से जुड़ते रहें और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। एग्ज़ाम अगस्त लास्ट में नहीं तो सितंबर के शुरुआत में ही हो जाएगा, इसलिए 1 महीना बचा हुआ है। खूब मेहनत करें और ज़बरदस्त पढ़ाई करें। और आप सभी पर प्रभु की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे। अपने माता पिता की बात मानें, अपने माता पिता का सत्कार सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, पढ़ाई लिखाई करें। क्योंकि पढ़ने लिखने का मतलब केवल क्वेश्चन याद करना ही नहीं होता है, छोटों बड़ों का सम्मान, आदर सम्मान, रिस्पेक्ट करना भी पढ़ाई के अंतर्गत आता है। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखें और खूब मेहनत से पढ़ें, मन लगा करके पढ़ें। 1 महीना 1.5 महीना पढ़ लेंगे, आपकी किस्मत चमक जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।